बच्चे। मजे करो। बड़ा मजा आ रहा है भाभी। हे राम, खुद को संभालो। आहा, सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, जरा देखो। हम भी इसमें बैठते तो कितना अच्छा होता। नहीं बाबा, मुझे चक्कर आती है। चक्कर आ रहे हैं? किस लिए? कोई गुड न्यूज है क्या? अभी ना। यही बात तुमने पहले भी कही है, याद है ना? कभी कहा? एक्सीडेंट हुआ था ना? एक्सीडेंट? अरे डरो मत, लव एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ। एक दूसरे से टकराने के बाद हमारा प्यार शुरू हुआ था। तब तुम शर्म के मारे अपना मुंह छुपाकर, अरे इस पर्सनालिटी को देखकर मेरा सर चकराता है, कहा था ना, याद है ना? अभी तो मेरा सर चकरा रहा है। ए, खुद को संभालो, संभालो, गिर मत जाना। फ्रेश एंड जूसी। ये लो, ये लो। अरे आप कौन हो? कौन है? हम हैं आपके पति। हाँ, मैं जानता हूँ, बहुत शरारती हो तुम यही कहोगे, मैं जानता था। ये लो, फ्रूटी पियो। अरे मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। 1 2 3। अरे देखिए, मेरी कोई गलती नहीं। अरे मैं हूँ समझकर ये आपकी पत्नी के पास चले आए। प्लीज माफ कर दीजिए, इन्हें थोड़ा भूलने की आदत है। क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप पागल हैं। ये मेरी पत्नी है। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ। ये मेरी पत्नी है। जाना। ये एक और पागल है। छोड़ो मेरी पत्नी को, छोड़। क्या कर रहे हो आप? अरे छोड़िए हाथ मेरा, मेरी पत्नी के सामने हाथ पकड़ दियो। ए भगवान। अन्नू, मेरी जान। मंजू, सब रेडी है ना? हाँ दीदी। भैया वो अभी तक नहीं आए। कौन, मेरा भाई क्या? नहीं, मेरे पति। मेरा भाई ही तो तुम्हारा पति है। वैसे भी वो सही वक्त पर आया है क्या? वो तो बचपन से ही लेट है। ए मंजू, अपने पति के बगैर रह सकती हो क्या? आपको क्या है, भैया तो आपके साथ पूरे 24 घंटे ट्रेन की डिब्बे की तरह आपके साथ ही रहते हैं। मैं परेशानी किसको सुनाऊं? उदास होने की बात नहीं है। शुरू करने से पहले तुम्हारा डिब्बा तुमसे आकर बंद जाएगा। क्या बात है। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। जमाना बहुत ही खराब हो गया है। छी 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 छी। गार्डन घूम लिया क्या? कलयुग के हरिश्चंद्र, क्या हो गया? अरे भैया, ये कैसी जगह है? बड़े बुजुर्ग इज्जतदार लोग यहाँ आते जाते रहते, इतनी तो समझ होनी चाहिए। क्या हुआ ब्रदर? जो मुझे नहीं देखना चाहिए था वही देख लिया। ऐसा क्या देखा, बताओ तो। क्या बताऊँ भाभी, एक कॉर्नर में गया, वहाँ एक लड़का और एक लड़की लिप टू लिप दे रहे थे। बेटे तुम जाकर खेलो। क्या? किस? अरे कहाँ? वहाँ। वो देखा नहीं जा रहा था तो इस कॉर्नर में गया। इस कॉर्नर में। इस कॉर्नर में? हाँ, वहाँ एक और लड़का लड़की इस घास पर लेटकर एक दूसरे के ऊपर। देखना चाहिए। भैया, और जब मैं उस कॉर्नर गया, हाँ, 80 साल के बूढ़ा और बूढ़ी रोमांस कर रहे थे। ये कोई रोमांस करने की उम्र है? रोमांस की उम्र नहीं होती। ओ सत्य हरिश्चंद्र की छठी औलाद, अब बस भी करो। तुम्हारी सच्चाई से तो जंग छिड़ने की पूरी गुंजाइश है। अपने सच को जरा कंट्रोल करके कहो। कैसे कंट्रोल करूं भाभी? अरे भाभी, अगर सच कहूं तो मैंने जो कुछ देखा बिल्कुल सच है। हाँ? वो बात नहीं है पगले, तुमने जो देखा वो कहने के बजाय थोड़ा ऐसा वैसा कहकर नहीं कह सकते थे? मतलब झूठ कहूं क्या? नो 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 नो। नहीं ब्रदर, सच ही कहते, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करके कहना चाहिए था। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं झूठ नहीं कहूँगा, मतलब नहीं कहूँगा। हाँ, एडजस्ट करने की बात करता। तो फिर क्या है भैया? वो सच भी कह दो। कौन सा भैया? वही 3 महीने पहले बारिश में भीगकर एक दिन लेट आए थे ना, वो सच। अब तो याद आया ना कि वो सच क्या है? देखो, वो सच सुने बिना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वो मैं किसी और दिन बताऊंगा। तुम यही बात कहकर कई बार बच चुके हो, आज तुम्हें वो सच बताना ही होगा। कम ऑन। हाँ, मैं बता दूंगा। चलो बताओ। ओ भाभी, देखो ना भाभी, भैया जबरदस्ती कर रहे हैं। आप इसके पीछे क्यों पड़े हैं? जाने दीजिए, बच्चा है। ये बच्चा है? इसकी शादी होती तो अब तक 4 बच्चे होते। 4 नहीं भैया, मैं 3 से ज्यादा नहीं होने दूंगा, ऐसी कसम खाई है मैंने। हाँ। अरे यहाँ देखिए, सुनिए जरा, यहाँ देखिए ना।
मुझे जाने दो मुझे। सुनिए। जाने दो मुझे प्लीज। पकड़ो से। भैया। ब्रदर, मारपीट क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है। शांत हो जाओ मेरे भाई। आप रुकिए भैया। चुप रहो, हम बात कर रहे हैं। ये साले चुप कहाँ रहने वाले हैं? देखो तुम धर्मात्मा हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इन कमीनों ने क्या किया ये तुम नहीं जानते हो भैया। और तुम बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो, बाद में जस्ट गिव मी 5 मिनट। विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अतः पूर्वोच्चरित एवं गुणविशेषनिष्ठायां परमेश्वर प्रीत्यर्थं श्री गौरी गणपति च पूजां करिष्ये। चलिए अपने अपने पतियों से फूल बंधवाइए। यजमानस्य शुभं भवतु। कंकणं धारयामि। ये लो बांधो। आहा, आप मुझे बांधिए। ये नारियल दीजिए, चलिए बांधिए इस तरह। हाँ, पूजा मेरे लिए हुई है और बंधवा रही हो तुम। आप बांधिए। पंडित जी 1 मिनट, ये जो त्योहार है इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए पूजा करवाती हैं और जो लड़कियां बिन ब्याही हैं अच्छा पति मिलने के लिए पूजा करती हैं। तो क्या आपकी पत्नी ने भी पूजा करवाई? अरे वो ना करे तो ही अच्छा होगा। रुकिए तो ये बताइए, इस पति पूजा की तरह पत्नी पूजा ऐसा कुछ नहीं है क्या? मजाक मत करो। चलो ब्रदर, तुम्हें भी इस तरह की पूजा वूजा में इंटरेस्ट है या नहीं? लेकिन तुम्हें क्या करना है? अगर चौथी भाभी भी आ जाए तो अच्छा ही होगा, इसलिए। इसके बाद तुम्हारा नंबर है ना? हाँ, और क्या, जल्दी से किसी लड़की को पटा लो। ये काम कब का हो गया है? क्या कहा? लड़की पट गई है क्या? अरे कौन है, बताओ तो मुझे। देख, मेरी पोल खुल गई है क्या? हाँ। देख देख, वक्त आने पर मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। सच्ची? हाँ बताऊंगा, पर तब तक प्लीज मुंह बंद रखना है, हाँ? भैया भाभी। अरे खाना तो खा लो। अभी आया भाभी, चलो खाना खाने। आहा, त्योहार का खाना खूब जमकर खाऊंगा। इसमें नई बात क्या है डैडी, आप रोज जमकर ही तो खाते हैं। चुप हो जा। दीदी 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 जल्दी दो। अरे जल्दी जल्दी लेकर आओ। मुझे दो। चुप करो, शोर मत मचाओ। भाभी आज क्या स्पेशल बना है? तुम्हारी फेवरेट डिश हाँ? करण जी बनाया है? कहाँ है? वहाँ टेबल पर। ओ शो, आहा, सुनो, तुम्हारा पति कहाँ है? शायद वो खाना खाना भी भूल गए लगता है। जाओ अभी उसे लेकर आओ। अनु ठीक है। 1 मिनट रुक जरा। क्या दीदी? रुक आई। देखो, तुम्हारा जाना और उन्हें बुलाना, फ्लाइंग किस देना
उन्हें तुम कौन हो ये पूछना, फिर तुम्हारा उन्हें ओरिजिनल किस देना, तब उन्हें पता चलेगा कि तुम उसकी पत्नी हो। इन सब चीजों के लिए टाइम लगता है ना। क्या दीदी तुम भी? शर्म आ रही है क्या तुझे? देखो, टाइम वेस्ट किए बिना सीधा उसके पास जाओ और डायरेक्टली कहकर चली आना। तुम जा जाके उसे लेके आ। तुम क्या कर रहे हो? भाभी मुझे दूसरा खाना नहीं चाहिए, ये काफी है मेरे लिए। अरे 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 सुनिए जी, शशि सारी करंजियां उठाकर भाग रहा है। रुक करंजी चोर, पकड़ो उसे। मैं ये करंजी किसी को नहीं दूंगा। शशि, शशि, रुको। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो। भैया 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 चल, प्लीज चल, आगे प्लीज, से। भैया दे दो ना। अरे भैया भैया दे दो ना इन्हें। दे दो भैया, प्लीज दे दो ना भैया। ब्रदर, तुम्हें करंजी बहुत पसंद है ना? आप तो जानते ना भैया, प्लीज दिलवा दो ना। मुंह में पानी आ रहा है ना? हाँ। तो फिर वो राज की बात बता दो। अरे भाभी उस बात को छोड़ो ना। बोलो। अरे भैया प्लीज प्लीज भैया दिलवा दो ना, प्लीज भैया। नथिंग डूइंग। जब तक तुम वो बात नहीं बताओगे, करंजी ना तो तुम्हें और ना घर में किसी को कैसी मिलेगी। कहूँ? अरे, वाह रे वाह, अच्छी शर्त रखी है बिग ब्रदर। अरे यार वो बात बता देना स्मॉल ब्रदर, नहीं तो मैं अकेले ही। ओ नहीं नहीं नहीं, पहले मैं खा लेता हूँ फिर बताता हूँ। हाँ, पहले बता दे, फिर तुझे खाने को दूंगा। बताना, चल बता, चल। ए, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी बताओ ना। रुकिए रुकिए रुकिए, दरअसल क्या बताना है ये बेचारा भूल गया है। हाँ, भूलने के लिए मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मतलब तुम्हें याद है सब कुछ? नहीं, अब नहीं, तो तुम्हें बताना ही होगा। बताना ही होगा। बताओ क्या बात है? अरे बताओ ना, बताओ, बता देना। बताता हूँ। रुको रुको। एक दिन मैंने एक लड़की की जान बचाई। उस लड़की को मैं उसके गांव छोड़ने गया। यहाँ आने के बाद ये जाना कि मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। हे भगवान, ब्रेक फेल हो गया शायद। बचाओ, कोई तो बचाओ। अच्छा ये बताओ, तुम उस लड़की से प्यार करते हो? ये लो, इतनी सी बात कहने के लिए हमें इतने दिन हीचकॉक की तरह सस्पेंस में रखा। राम से ब्रदर्स की तरह ट्रेजेडी शो दिखाते रहना ब्रदर। ये विष्णु ब्रदर्स फैमिली है। ओनली हैप्पी एंडिंग। हम सारे भाई क्या कहेंगे इस बात से न डरते हुए उस लड़की से प्यार कर बैठा। प्यार देखो, अभी तक हमने उस लड़की को देखा नहीं, उसे ओके भी नहीं किया और हमने उसे कुछ नहीं कुछ नहीं। अब सुनो, अब इसे सब मिलकर पीटो। ए, मारो मारो। उसने एक लड़की से प्यार किया इसलिए उसे मार रहे हो? प्यार किया इसलिए नहीं मार रहे भैया, सस्पेंस रखा इसलिए। बस करो, छोड़ दो उसे। अच्छा छोड़ो 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 उसे, छोड़ो। मजा आ गया। वैसे भैया, हम इसे मार क्यों रहे थे? अरे अब तो चुपचाप बैठे, मारूंगा।
ए अनु, शशि। ये सब उसके अलावा इधर आओ। देखो देखो जाओ हम्म। क्या बताऊं मैं आपको दीदी। अरे बेटा, इतनी छोटी सी बात कहने के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे थे? ये छोटी सी बात नहीं भैया, बड़ी बात है। ए, लड़की को प्यार करना बड़ी बात है क्या? ये बात नहीं भैया, वो लड़की गांव की है। नहीं, गांव की लड़की हो चाहे शहर की लड़की हो, हाँ, लड़की लड़की होती है। और वैसे भी गांव की लड़कियां बहुत तंदुरुस्त होती हैं, सुंदर होती हैं। हाँ। भैया, कौन सी लड़की? ए, पकड़ कर रख उसे। समझ गया भैया। अपना। जिस पर लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद हो, एक करोड़पति बाप की बेटी है जो मेरी भाभी है, जिसके मन में स्वयं सरस्वती देवी बसी हो, एक महान पंडित की बेटी है जो मेरी दूसरी भाभी है, और पार्वती देवी के रूप के समान है जो वो मेरी तीसरी भाभी है। तीनों ही देवियां हैं। तीनों किस वंश से आई हैं ये हम सब जानते हैं। जिस घर में ऐसी 3 महादेवियां बसती हैं, वहां एक सामान्य किसान की बेटी बहू कैसे बन सकती है? माहौल और हालात बदलकर एक छोटे घर की लड़की कहीं हमारे इस प्यारे से संसार को बिखेर ना दे। मुझे इसी बात का डर रहता है। नहीं भैया, मेरा दिल भले ही टूट जाए, लेकिन हमारा संसार नहीं टूटना चाहिए। शशि, तुमने अपने बड़े भाई को इतना ही जाना है? अरे पगले, बचपन से ही मैंने तुम सबको अपने दिल में बसा कर पाला है। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कितना प्यार है ये भैया। तुम जान नहीं पाए। अब मैं क्या कहूं? जिसका कोई होता नहीं वो परिवार ढूंढता रहता है, और तुम्हारा परिवार होकर भी तुम अकेले समझ रहे हो? हैं? क्यों, बताओ मुझे। नहीं भैया, ये जो सोचता है, जिसे पराया समझता है, वो आप नहीं है, इस घर की औरतें हैं। भाभी, हम सब बड़े बाप की लड़कियां हैं। उस गांव की लड़की के यहाँ आने से हम उन्हें नीची नजरों से देखेंगे, हमारे आपस में झगड़े होंगे, ये स्वर्ग जैसा घर नर्क में बदल जाएगा। यही बात है ना? ऐसी बात नहीं है भाभी। तुम हमें अभिमान से आसमान पर बिठा रहे हो या शक करके पाताल में धकेल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस करो शशि, मैं कौन हूँ? भाभी, मैं कौन हूँ? बड़ी भाभी। इसके अलावा? इसके अलावा और माँ नहीं हूँ? हूँ कि नहीं? भाभी, माँ, भाभी माँ। मुझे बताओ शशि, वो लड़की कौन है? उसके माँ बाप कौन है? मैं नहीं जानता। उस लड़की के कोई रिश्तेदार इस शहर में है क्या? पता नहीं भाभी। कुछ भी पूछने से कहोगे कि पता नहीं है तो कैसे चलेगा? पता है। तो क्या पता है? उस लड़की का नाम, उसके गांव का नाम। तो जल्दी बताओ ना शशि। लड़की का नाम सावित्री है, उसका गांव सोलापुर है। गुड। कल ही सोलापुर जाकर किसी दिन मंगनी करवाकर शादी की डेट फिक्स कर देंगे। लड़की देखने के लिए हम दोनों अकेले जा रहे हैं। घर वालों को मना क्यों किया आपने? घर के बड़े कौन हैं? हम हैं। मतलब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, और वैसे भी हम जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं। इस बात का घर वालों को हम पर पूरा विश्वास है, इसीलिए अपने शशि की इच्छाओं को अपनी आंखों में बसाकर हम ये काम पूरा करेंगे। क्या कहते हैं? हाँ। मैं भी इस काम में आपकी मदद करने आ रहा हूँ ब्रदर। ये क्या है? 5वें भाई की आवाज आ रही है। कहाँ है वो? यहाँ। सबको आने के लिए मना किया तो तुम क्यों आए? भैया, तुम्हारे मना करने से पहले ही मैंने साथ आने की भाभी से परमिशन ले ली। इन्होंने हाँ कहा, मैं आ गया। हाउ इज इट? जब हाई कमांड ने परमिशन दे दी तो नो ऑब्जेक्शन। घर की सजावट तो आपने सब काम बहुत ठीक से हो ही रहा है ना? शानदार की है। बहुत अच्छा सजाया है। अति उत्तम।
वैसे दामाजी करते क्या हैं? करते क्या हैं? जो करना था वो सब करके करोड़ों कमा कर बैठे हैं अब तो। और अब क्या करना है? हमारे दामाद जी पर एक मच्छर भी नहीं बैठता है, क्यों जी? नमस्कार। नमस्ते। आइए आइए आइए। नमस्कार। 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 आपकी यात्रा हाँ, शुभ बहुत रही ना। मिलकर बहुत खुशी हुई। दामाद जी तो बिल्कुल चांद के समान दिखाई देते हैं। आपका दामाद मैं नहीं, मेरे भैया हैं। हाँ कोई बात नहीं, वो भी ऐसे ही दिखते हैं ना। हाँ इससे भी हैंडसम है। वो क्यों नहीं आए? आपकी लड़की को तो पहले ही पसंद कर चुका है, बस परंपरा अनुसार हम भी एक बार देखने के लिए चले आए हैं। देखिएगा, आराम से देखिएगा। वैसे भाई साहब ये सब क्या है? इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? वो क्या है ना, हमारी एक ही तो बेटी है, और एक इसीलिए। लड़की होती तो आप खर्चा कम करते क्या? आपके छोटे भाई बहुत शरारती हैं। जैसा आपने कहा, अगर मेरी एक और लड़की होती तो मैं उसकी शादी आप ही से करा देता। बाप रे भाभी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ। मैं भी तो आपकी लड़की जैसी हूँ। हाँ। लड़का मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है, तो देर किस बात की? मेरी शादी करवा अरे दीजिए। बाप रे भैया तो चले घर। बाय बाय। रुकिए रुकिए रुकिए, मजाक कर रही है बच्ची, मजाक कर रही है। आइए आप लोग अंदर आइए। हाँ, रुकिए 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 रुकिए। जो लड़की देखने आए हैं उन्हें पहले इस धान के गुच्छे को छूना होगा। ये हमारी परंपरा है। धान्य को छूकर अंदर प्रवेश करने से सब शुभ होता है, ऐसा हमारा मानना है। हाँ। अब आपकी बारी है, आप कीजिए। नहीं, हाँ। मैं नहीं। हम ना आइए आइए अंदर आइए। चलो। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। सुन, जल्दी से सीता को लेकर आ। भाभी मैं घर का एक चक्कर लगा के आता हूँ। सीता, तू यहाँ क्या कर रही है? वहाँ बुला रहे हैं, तू जल्दी आ। ए उठ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। धक्का मारने के लिए सॉरी जी। सीता जी, धक्का मारने के लिए थैंक्स जी। क्या? धक्का मारने के लिए थैंक्स कहा? अरे अरे, ये क्या हुआ? सर पर फूल अक्षत सब गिरा है। आइए मैं निकालती हूँ। रहने दीजिए। ऐसे मौके पर सर पर फूल अक्षत गिरने से जल्दी शादी होती है कहते हैं। अपना अपना नसीब है, आप बीच में मत पड़िए। बाय। वरदक्षिणा हम बिल्कुल नहीं लेंगे। शादी में लगने वाले जेवर, कपड़े, ये सब हम लेकर आएंगे। अगर आप मना करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। मंजूर है, लेकिन शादी सिर्फ हमारे गांव में होगी। हाँ, अगर आपने मना किया तो हमारी आपसे लड़ाई हो जाएगी। हाँ ठीक है, मंजूर है। अब लड़की को जल्दी से बुलाइए, और अगर देर लगाई तो यहाँ महाभारत छिड़ जाएगी। हाँ जल्दी सावित्री को लेकर आइए। आइए आइए, जल्दी सभी बाहर आइए। भैया भाभी आ गए। क्यों भैया, सब ठीक तो हुआ ना? बोलो भैया, लड़की अच्छी है ना? प्लीज बताइए ना। बोलिए भैया। भैया हमारी शशि की चॉइस अच्छी है ना? भैया,
शशि की पसंद अच्छी है ना? भैया लड़की कैसी लगी? लड़की अच्छी लगी ना? आपको पसंद आई ना? मुझे पता था आपको पसंद आएगी। शादी की सब बातें हो गई है ना? बोलो ना भैया। दीदी भैया कहिए ना, आपको लड़की पसंद है ना? आपको लड़की पसंद आई ना? प्लीज बताइए ना। भैया बोलिए ना। भैया बोलो ना। तुम भी चुप खड़े क्यों हो? अरे कुछ तो बोलो, बताओ ना क्या हुआ। क्या बात है भैया? बोलो राम, अगर तुम भी चुप रहोगे तो शशि का क्या होगा? अगर नहीं कहा तो चाचा को हम सब मारेंगे। भैया 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 कुछ बताइए ना भैया। भैया पता नहीं आखिर क्या बात है। भैया क्या हुआ दीदी? ए राम, वहाँ क्या हुआ बताओ। भैया परेशान क्यों लग रहे हैं? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हार दो। भैया ये साहब कौन है? शशि के ससुर जी। ओहो ससुर जी नमस्ते। नमस्ते। आपने इस तरह ऊपर लुंगी उठाकर बांधी, इस गांव का फैशन है क्या? नहीं, वो थोड़ी हवा पास हो इसीलिए इसे बांधा है। तो इतना ऊपर बांधने की क्या जरूरत? नीचे खेतान फैन लगा देंगे, काम हो जाएगा। ये पोटली पकड़िए, ये छाता पकड़िए, चप्पल पहन लीजिए। और अब मैं ये शादी नहीं करूंगा। मुझे घर गृहस्थी नहीं बसानी है। मैं सन्यास लेकर काशी यात्रा पर चला जाऊंगा, ऐसा कहिए। आपको पंडित किसने बनाया? हाँ क्या हुआ? और नहीं तो क्या, आपको शादी करवाने के लिए बुलाया है और आप एक संन्यास लो, काशी यात्रा पर चले जाओ। आपका दिमाग खराब है क्या? अरे बेटा, शादी में काशी यात्रा पर जाना एक शास्त्र है। अरे ये कैसा शास्त्र है? उसने इतनी मेहनत से प्यार किया और शादी करने आया है और आप उसे काशी यात्रा पर जाने के लिए कह रहे हैं? भाई साहब इस पंडित को भगा दीजिए, किसी और पंडित को बुलाइए। हाँ? भाई साहब ये हमारी परंपरा है, ये सब यूं ही कहते हैं। हाँ ऐसा है क्या? लेकिन झूठ है ना? मैं नहीं कहूँगा, मैं हमेशा सच ही बोलूंगा। तो फिर आप लड़की देते हैं या काशी यात्रा पर चला जाऊं, ऐसा डराइए। ओ ये मैं कर सकता हूँ। अरे रे, काश मुझे ऐसा पति मिलता। तुम्हें किसी की भी नजर ना लगे, चांद और तुम में जरा सा भी फर्क नहीं है। इसका रंग भी दूध की तरह सफेद है। वो तो है, पता नहीं और कितना चमकेगा ये चांद। सब खूबियाँ कोई लड़का मेरे अंदर पता नहीं कब देखेगा। बेशर्म। तुम्हारे साथ भी ये सब होते देखने का मेरा मन करता है। अरे इसके भाग में ये सब नहीं है, छोड़ो। अरे रुक जा, क्या लग रहा है मेरा भाई है? दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। भाभी माँ क्या है? नहीं भाभी पूरी गुड़िया लगती है ना? क्यों? तुमने भी कोई गुड़िया देख रखी है क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब अगला नंबर तो तुम्हारा ही है। भगवान की पूजा कर रही है। हाँ वेरी गुड। सुनिए, थोड़ा दूर दूर बैठना चाहिए था ना। तेरा दूल्हा तैयार बैठा है। कैसी हो चाची? ठीक हो तुम बेटी। कैसी हो? ठीक हूँ। अक्षत लीजिए चाची। कौन है ये लड़की? बड़ी कैसे सुंदर हो और बेटा? सुशील है। सुंदर और सुशील होकर भी कोई फायदा नहीं बहन। इस लड़की के भाग में भगवान ने शादी का योग ही नहीं लिखा है।
अक्षत पहले तू ही डालना, समझ गया ना? भूलना नहीं। हाँ? ए शशि, पहले अक्षत तुम्हें डालना होगा, देख कर डालना। हाँ? ध्यान रखना, समझे? देख कर डालना पड़ता गिरते ही। हाँ, समझा दिया, समझा दिया। है राम, इधर आओ, यहाँ की शूटिंग करो। नारायणी चलिए वर वधू बैठ जाइए, अब आगे का कार्यक्रम करते हैं। सीता, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आई लव यू। हाँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ? यस। हाँ, इसकी आंखें देखो। हाँ, इसकी आंखें देखो। आंखों का ख्वाब देखो। आंखों का ख्वाब देखो। ओहो, इसकी मूछें देखो। ओहो, इसकी मूछें देखो। मर्दानगी की हंसी देखो। मर्दानगी की हंसी देखो। ओहो, इसका चेहरा देखो। ओहो, इसका चेहरा देखो। चेहरे पर भैया कुछ बोलो ना। तू ही बोल ना। हाँ, चेहरे पर शर्म देखो। चेहरे पर शर्म देखो। ए राम कुमार, वहाँ क्या कर रहा है? यहाँ के वीडियो निकाल। हाँ भैया, अभी आया। आगे से निकाल। हाँ, मंगल ठीक से सूत्र शूट लीजिए, कर। बांधिए। तुम्हारे साथ भी ये सब होते देखने का मेरा मन करता है। अरे इसके भाग में ये सब नहीं है, छोड़ो। क्या हुआ, सपना देख रही है क्या? उस सपने में मैं तुम्हारी शादी होते हुए देख रही थी। सपने कभी पूरे नहीं होते सावित्री। कौन है ये लड़की? कितनी सुंदर और सुशील है ना? सुंदर और सुशील होकर भी कोई फायदा नहीं बहन। इस लड़की के भाग में भगवान ने शादी का योग ही नहीं लिखा है। नहीं, नहीं, नहीं। सीता, चिल्लाया क्यों? क्या हुआ? मुझे बताओ ना। सुबह होने से अंधेरा छाएगा। हाँ। क्या कह रही हो? सुबह होने से अंधेरा नहीं होता, उजाला होता है। नहीं, मेरे लिए अंधेरा ही है। सीता, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मैंने गलती की है। गलती? हाँ, आपको देखते ही मन में कई उमंगे जगा कर आपको धोखे में रखा। उस गलती को मैं अब सुधारूंगी। आपकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। भगवान के लिए मुझे माफ कीजिए। सीता रुको। जिंदगी में सिर्फ आने का रास्ता होता है, जाने का नहीं होता। आखिर आपने मुझे अपने दिल में क्यों बसाया? अपने दिल से ही पूछो, पता चल जाएगा। मुझ में दिल ही नहीं है। वो तो मुझे दे दिया है। हे भगवान। ओह सीता, मुझे कुछ बताए बिना इस तरह अपनी जिंदगी से दूर करना अन्याय है। तुम्हारे प्यार के बिना मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। भगवान के लिए आप मुझे परेशान मत कीजिए। मुझे प्यार करने का अधिकार नहीं है, शादी करने का भी हक नहीं है। सीता। हाँ, हाँ। अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो मुझे भूल जाइए। हम दोनों के बीच जो प्यार का बंधन है उसे तोड़ दीजिए। आइंदा से मुझे कभी मिलने की कोशिश मत करिएगा। जमीन और आसमां, अंधेरा और उजाला कभी भी एक नहीं हो सकते राम, नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। सीता, ओह नो। हाँ, ये लो कोल्ड ड्रिंक। मैं भी आ रही हूँ। शोर मत मचाओ। आहा, आप सब तालियां बजाने के लिए तैयार हो जाइए। आज मैं सबको अच्छी फिल्म दिखाने वाला हूँ। भैया, इसमें कौन सी फिल्म लगी है भैया? मेरे भाई के शादी के खिलखिलाते पलों की मस्तियाँ हैं।
अपनी बहू रानी के शर्म के मारे शर्माते हुए कुछ लम्हे हैं। शास्त्रों की, मंत्रों की, गानों की, अलंकारों की। कितने अच्छे से शूट किया है हमारे भाई राम ने, ये दिखाओ भैया। रुक जा यार, दिखाता हूँ। हाँ भैया, ऑन करो ना भैया। अभी शुरू करता हूँ। सब लोग आ गए ना? टन टनान। रामू, चुप बैठो। नहीं चाहिए, नहीं। अरे ये क्या, शशि चाचा तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी, हम तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, सिर्फ यही लड़की नजर आ रही है। हे भगवान, इसमें तो एक सीरियल की तरह सिर्फ एक ही लड़की दिखाई दे रही है। सुनिए, जरा फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए ना। हाँ कीजिए भैया। हे भगवान। शादी की शूटिंग डिटेल से करने को कहा तो इस लड़की को डिटेल से शूट किया है। कहाँ है वो तो यहाँ आया ही नहीं ना। भैया इसे अभी यहीं रोक दीजिए, उसे 2-4 लगा कर आते हैं, चलिए। रामू, राम, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ बता ना। अरे ये क्या बताएगा, सब मिलकर पीटेंगे ये सोचकर। परेशान हो रहा है, डरने की बात नहीं, साफ साफ बता दे। बिल्कुल डरिए मत। तो फिर ये शांत क्यों है? इसके दिल में जो कुछ है वही कैसेट में छपा है। मतलब रामू उस लड़की से प्यार करता है। अच्छा, क्या ये सच है? बोल। प्यार करता है तो रोता क्यों है? उस लड़की का प्यार नहीं मिलेगा, ये बात जानकर रो रहा है। क्यों नहीं मिलेगा? उस लड़की के 4 खतरनाक भाई हैं। वो मामूली इंसान नहीं है, जीते जागते राक्षस है वो। साले, हम शहर जाते वक्त तुम लोगों से क्या बोल कर गए? बोल। सीता घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, कहा था ना? हाँ? बोल वरना तेरी चमड़ी उतरूंगा। भैया कुछ पूछ रहे हैं और तुम लोग चुपचाप खड़े हो। सुअर के औलादो, मुंह खोलो, बोलो। तुम लोगों को सांप सूंघ गया क्या? बोलो, बोलता क्यों नहीं? बोल वरना चमड़ी उधेड़ डालूंगा। भैया क्या हुआ भैया? छोड़ दो, मुझे मत मारो मालिक। भैया मत मारो, हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दो। तू क्यों इतना परेशान हो रही है बेटा? तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, तुम टेंशन मत लो। हाँ? बोल साले, बोल। बोलता क्यों नहीं? बोल। भैया क्या हुआ बेटा? मत मारो क्या हुआ? भैया। क्या हुआ? रोते नहीं, जाओ। तेरी जात का। बोल। भैया
इन्हें छोड़ दो भैया, इनकी कोई तुम्हारी गलती कोई नहीं। गलती नहीं है बेटी, इन्हीं की गलती है जो तुम्हें शहर जाने दिया। इन्हें तो काट कर फेंक देना चाहिए। तुम जाओ बेटी। इन्हें छोड़ दो भैया। तेरी तो तुझे तो काट डालूंगा। अरे बस भी करो। अरे उससे क्यों मार रहे हो तुम? सीता को तो शादी में मैंने जाने दिया, मैंने। तुमने? हाँ बेटा, मैंने भेजा उसे। बेचारी, तुम लोग उसकी शादी तो नहीं करवाओगे, कम से कम शादी की रस्मों को तो जी भर के देख कर आएगी, इसीलिए मैंने उसे भेजा। क्या हुआ, गलत किया क्या? किस लिए हमारी जान लेने पर तुली हो बुढ़िया, बताओ। देखो बेचारे को मार दिया तुम्हारा बेटा, वही हमारा बाप सारी जायदाद हमारी बहन सीता के होने वाले बच्चे के नाम करके परलोक सिधार गया। अरे तू रो क्यों रहा है? जब मेरा बाप मरा तब भी मैं नहीं रोया, तो तू क्यों रो रहा है? चल हंसना। वैसे बुढ़िया, तेरे बेटे ने ही हमें पैदा किया ना, और वो ही हमें राक्षस कहे तो क्या ये न्याय है? तुम ही बोलो। तुम नहीं बोलोगी क्योंकि वो तेरा बेटा है, इसलिए। तुम लोग इंसान हो क्या? हम चारों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उसकी शादी नहीं करवाने का फैसला कर चुके हैं हम। आखिर जब तुमने इसे शादी में भिजवाकर इसकी शादी की ओर दिलचस्पी जगाई है, अगर वहाँ इसे किसी लड़के से प्यार हुआ होगा तो मैं उस लड़के का क्या करूँगा पता है? तुम लोग कभी इंसान बन ही नहीं सकते। सीता, बोलो बेटा, तुम अपने भाइयों को खून खराबा करते हुए देखना चाहती हो? नहीं भैया, नहीं, मैं शादी कभी नहीं करूंगी। जिंदगी भर मैं कुंवारी ही रहूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी भैया। मेरी प्यारी बहना तुम। बेटी सीता, नहीं बेटी, सीता। उस लड़की के राक्षस भाइयों की कहानी सुनने के बाद उस लड़की को भूलने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। अगर वो राक्षस हैं तो हम मनुष्य हैं। रामू, मैं उस लड़की के साथ तुम्हारी धूमधाम से शादी करवाऊंगा। कौन क्या करता है मैं देख लूंगा। वो क्या करेंगे, उन्हें मानना ही होगा। चलिए चलकर देखते हैं। चलो। रुको, लड़ने की जरूरत नहीं। शादी कोई युद्ध नहीं है, त्योहार है। दुश्मनी नहीं है, दोस्ती है। इनमें किसी भी वजह से जहर नहीं घुलना चाहिए, अमृत घुलना चाहिए। भैया, धन दौलत की खातिर अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहे उन राक्षसों को प्यार की बोली समझ में आएगी, इस बात का मुझे विश्वास नहीं है। जज्बात में कदम बेवकूफ लोग उठाते हैं, समझदार लोग दिमाग से काम लेते हैं। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हमें हिंसा से काम लेना ही होगा। यही एक रास्ता है। इतिहास ने हमें बहुत से पाठ पढ़ाए हैं। पांडवों के जीवन से ज्यादा हमें कोई आदर्श चाहिए क्या? वैसे वीराधिवीरों को भी न्याय उनके हाथ में होकर भी 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास उन्हें फिर भी काटना पड़ा। क्यों? उनमें धैर्य नहीं था, या फिर साहस नहीं था, शक्ति नहीं थी, या फिर अधिकार की कमी थी? धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने सही समय का इंतजार किया और विजयी हुए। लेकिन आखिर में क्या किया? कुरुक्षेत्र का युद्ध करके खून खराबा नहीं किया क्या? मानता हूं, लेकिन कब? आखिर में। अगर हमें भी जरूरत पड़ी तो हम भी युद्ध करेंगे, तब तक शांत रहना बेहतर है। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ जिससे वो लोग इसके पैरों पर गिरकर शादी के लिए राजी हों। ऐसा हो सकता है क्या? अगर मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगे तो जरूर होगा। ठीक है भैया, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। हम सब तैयार हैं। धर्म स्थापना के लिए पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्रों को एक पेड़ में छुपाकर 1 साल तक अज्ञातवास किया, और आज अपने राम के लिए, हमारे राम को उसका प्यार दिलवाने के लिए हम अपना स्वाभिमान, मर्यादा, प्रतिष्ठा नाम के अस्त्रों को अपने दिल में छुपाकर हमें अज्ञातवास करना होगा। आप लोग इसके लिए तैयार हैं ना? इस घर की खुशियों के लिए मैं ये करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं भी तैयार हूँ। गुड। पांडवों का शुभ मुहूर्त है विजयदशमी। उस पवित्र विजयदशमी के दिन हमारा राम उससे शादी करेगा, हर कीमत पर। और तब तक हम सबको इस अज्ञातवास में
शांति के साथ पेश आना होगा। वचन दो मुझे। सब कहाँ मर गए? जल्दी से दूध ले आओ। दूध रसोई घर में पड़ा हुआ है, जाकर तुम लोग खुद ही पी लो। हम खुद जाकर पिए? सब नौकर कहाँ जाकर मर गए? वो मरे नहीं हैं, बल्कि तुम लोग तुम्हारा काम खुद ही करके मरो, ऐसा कहकर वो चले गए। उन्हें किस बात की कमी थी? जो तुम में है और उनमें नहीं। क्या मतलब? नहीं समझे क्या? बुद्धि मूर्खो। हाँ? इस तरह आंखें फाड़कर क्यों देख रहे हो? अगर तुम लोग अच्छे से पेश आते तो वो लोग भी अच्छे से पेश आते। जाओ जाओ, अब काम चोरों की तरह बैठे रहने के बजाय दूध वूध पीकर काम पर लग जाओ। उठो उठो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नमस्कार 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 बड़ी मालकिन। मैं एक बात कहूँ क्या? पाक शास्त्र में भीम ने क्या कहा है पता है क्या? गर्म उबलते हुए तेल में राई डालते ही फटफट करके उड़ती है, अपनी आंखें संभालो कहा। उसी तरह अगर बड़ों का आदर नहीं किया तो उन्हें अपनी आंखें खोने का डर रहता है, ऐसा कहते हैं ये। पाक शास्त्र में यही तो लिखा है। कौन हो तुम लोग? मैं कुक हूँ। और मैं भी इनकी कुकी हूँ। ये मेरी कुकी है। जैसे दिल्ली पार्लियामेंट में कई वैरायटी की पार्टियां होती ना, उसी तरह हमारे खाने में भी कई वैरायटी के पकवान होते हैं साहब जी। शीरा बोलो, उपमा बोलो, पूरी भाजी बोलो, हैदराबादी बिरयानी, आसाम की डबल रोटी, कर्नाटक का चिकन पकौड़ा, मद्रास का पोंगल, मुगलम मुर्ग मुसल्लम, चाइनीज हक्का नूडल्स, दिल्ली की पानी पूरी, गोवा की मच्छी फ्राई और कोलकाता के रसगुल्ले भी बनाने आते हैं साहब जी। ये सब बनाते ही कचक कचक खुरक शोरक। हम अच्छी बावर्ची है, आप हमारे खाने का स्वाद चखोगे तो हमें जरूर काम पे रख लोगे। ठीक है, बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से कुछ बनाओ। आप चिंता मत कीजिए साहब जी, ये कोई साधारण हाथ नहीं, बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। दादी अपना आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रखिए। देवाय नमः। चलो चलो जल्दी खाना बनाते हैं। बात सुनो, तुम जाकर उस लड़की का हालचाल देखकर उसे हौसला देकर आओ। ओह यस। यहाँ अंग्रेजी में बात मत करना, हम यहाँ पर बावर्ची हैं। चाहिए तो हम इंग्लिश में ये करते हैं। आओ। छी क्या? अपनी जरूरत पर आ जाती हो, अब छी कह रही हो। अब जाओ, पानी देने के बहाने जाओ। वाह, मेरी बेटी का सिलेक्शन फर्स्ट क्लास। सीता, अशोक वन में सीता बैठी हो ऐसा लगता है तुम्हारा बैठा हुआ पोज देख के। आप तो राम की दूसरी भाभी हूँ। आप यहाँ क्यों आई हैं? हमारे रामू के साथ तुम्हारी शादी के लिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप यहाँ से चले जाइए। मैं राम से प्यार नहीं करती। अगर प्यार नहीं करती हो रामू को तो अपनी आंखों में क्यों छुपाए रखा है? लाख छुपाने के बावजूद भी छुपा नहीं पाओगी सीता। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे रग रग में हमारा रामू बसा है। रोते नहीं बेटा, इन आंखों में बसा रामू पिघल जाएगा। दीदी, हमारी शादी होना संभव है क्या दीदी? असंभव को संभव करने के लिए हम इस घर में प्रवेश कर रहे हैं। विजयदशमी के दिन हम अपने राम की अपनी सीता से शादी जरूर करवाएंगे बेटा। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा बेटा।
ये सब क्या है? बाप रे, ये क्या है? मांस का गोदाम है या कोई चट्टान है? हे, कौन हो तुम लोग? सलाम साहब, गुरखा साहब, गुरखा, नेपाली जुना नेपाली, मराठी जुनी नेपाली। महाराष्ट्र में सेटल हुए नेपाली गुरके हम साहब। साहब, डोले शोले दिखाने में आप नंबर 1 है, गुरखा के काम में हम नंबर 1 है साहब। एक चोर को मारने से 4 लोग गिरते हैं साहब। ज्यादा फेंक मत, एक को मारने से 4 लोग कैसे गिर सकते हैं? अरे कैसे गिरते हैं दिखाने से पता चलेगा साहब, नहीं तो पता नहीं चलेगा। दिखा, देखते हैं। चिंगी चोंगी, अगर मैं दिखाऊंगा तो मुझे काम मिलेगा ना साहब? हाँ दिखाना, काम मिलेगा, पहले तो दिखा। दिखाता हूँ साहब, दिखाता हूँ। आइए साहब, यहाँ आइए, यहाँ खड़े रहिए। आप भी आइए साहब, आइए लाइन में खड़े रहिए साहब। हाँ, जय भवानी चंबल माते, हे फूलन देवी, मंगल हो। अबे साले, मेरे भाइयों को मारता है। हाँ हाँ, मैं तुझे काम पर रखता हूँ। पगार कितनी चाहिए? बिल्लर बित्ते बित्ते, चिल्लर जित्ते जित्ते। हमारा काम देखने के बाद आपको जितना देने का जी करता है उतना देंगे तो चलेगा साहब। अभी से काम शुरू कर दो। चुंगी चांग, चुंगी चांग। सलाम साहब। सलाम साहब। हाँ, गुरखा कैसा है? थू, नामर्द सा। भैया, आहिस्ता आहिस्ता, कोई सुन लेगा। भैया, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है। और अम्बी? कौन? अम्बी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। भूलना नहीं, ध्यान से काम करना, समझ गया ना? हाँ, समझ गया। हम अंदर जाते हैं। हाँ जाइए जाइए जाइए। हाँ, सब नौकरों को भगा दिया, अब इस बछड़े की देखभाल मुझे करनी होगी। पी रे पी। हाँ, अरे रे रे रे, ये क्या कह रही हैं आप? ये क्या कह रही हैं? गाय का दूसरा नाम कामधेनु है, इसका मूत्र छूने से पाप मिट जाते हैं, पूजा करने से पुण्य मिलता है, इसका दूध पीने से सेहत बनती है। ऐसे प्रत्यक्ष भगवान को आप इतनी नीची नजरों से देखती हैं माँ जी? छे, ये अच्छे इंसान के गुण नहीं है माँ जी। हटिए हटिए, आइए, मुझे दीजिए, लाइए। अरे अरे रे, ये क्या है माँ जी? जमीन साफ किए हुए कितने दिन हो गए? कितनी बास आ रही है। ये पकड़ी। हाँ, अब आपको खुद के लिए पलंग चाहिए, बिस्तर चाहिए, और इनके लिए जमीन भी साफ नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? अरे अब क्या बताऊं, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। क्या बताओ बेटी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। इस घर में 4 पागल लोग रहते हैं। वो खुद को तो बड़ा समझते हैं और अपना हुक्म चलाते हैं, खुद तो काम करते नहीं और दूसरों को करने नहीं देते। वैसे तुम लोग हो कौन और यहाँ क्यों आए हो? ओह, ये तो मैं बताना भूल ही गया माँ जी। हम यहाँ काम की तलाश में आए हैं। हमें एक वक्त की रोटी भी मिल जाए तो बहुत है, बुढ़िया, और हमें कुछ नहीं चाहिए। कौन है ये लोग? क्या है, काम चाहिए था, दे दिया। नमस्ते मालिक। मालिक, सुबह से लेकर शाम तक हम सब खूब मेहनत से काम करेंगे, आपकी गुलामी करेंगे हम। झाड़ू पोछा लगाएंगे, धूप देंगे, चारा डालेंगे, दूध दुहेंगे, इन्हें अच्छी तरह नहलाएंगे। सिर्फ जानवरों का ही नहीं, आप लोगों का भी बदन रगड़ कर शुद्ध करेंगे। हे भगवान, नाराज क्यों होते हैं आप सब? मेरा मतलब मसाज करके गरम गरम पानी से आप सबको नहलाएंगे मालिक। हाँ। ये कौन है? ये मेरा भाई है, बोल नहीं सकता, गूंगा है। क्या करता है? ये क्या बोल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझाने के लिए मैं हूँ ना मालिक। इतना सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, अपना काम करो। ठीक है मालिक, चलो चलो चलो, सब काम पर लग जाओ, चलो। वैसे ये सब लोग आज ही काम मांगने कैसे आ रहे हैं? हाँ, हमारे घर में काम वाले चाहिए, इन्हें कैसे पता चला भैया? मैं भी यही सोच रहा हूँ। इधर आ। क्या मालिक? इस घर में नौकर चाहिए, ये सब तुम्हें कैसे पता चला? वो क्या है कि रास्ते में 4 आदमी और एक औरत अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कहीं जा रहे थे। तब हमने उनसे बात की,
वो कहने लगे कि वो चारों इसी घर में काम करते थे। आप लोगों के बारे में बहुत बुरा भला कहा। क्या? खाना खिलाने वाले मालिक के बारे में ऐसा कहना गलत है कहकर सीधा हम यहीं पर चले आए मालिक। हाँ मालिक, हाँ। मालिक हमने गलत किया कुछ? नहीं कुछ नहीं, तुम लोग अपना काम करो। जाओ। अरे बेटा तुम लोग काम करते रहो, मैं कुछ तुम्हारे लिए खाना लेकर ठीक है आऊंगा। मालिक, ठीक है। भैया भाभी मुझे ये बताइए, आपने मुझे गूंगा क्यों बनाया? हाँ, तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र की छठी औलाद जो हो, अगर गलती से उनके सामने मुंह से कुछ निकल जाता तो तुम्हारा प्लान ढक्किन ढन ढटा ढना ढठा। ठीक है, देखो विजयदशमी तक मेरा मुंह बंद रहेगा, ठीक है? बाद में मेरा मुंह खुल जाएगा। हाँ ठीक है, जाकर काम करो, जाओ। पर भाभी सीता कहाँ है? भाई वहाँ है। सीता, तुम भी नाच सीखोगी क्या? हाँ। सीखने दीजिए, शादी करवाने की मांग नहीं कर रही है। सीता नाच सीखना चाहती है तो उसे सिखा देंगे। उस नर्तक को घर में आकर सीता को नाच सिखाने के लिए कहो। इसके पास क्यों भैया? अगर नाच सिखाना ही है तो किसी नर्तकी को बुलाते हैं। ये तो ना औरत है ना मर्द, महाभारत नाटक के जो नमूने हैं ना वही है ये। बेचारी, हमारी बहन की इच्छा तो हम जरूर पूरी करेंगे। कल से ही शुरू करवा दो। सारी फसल को आग लगा दो। बर्बाद हो जाएंगे। बड़ी मेहनत से हमने इस फसल को उगाया है मालिक, भगवान के लिए हमारे पेट पर लात मत मारिए मालिक। इस फसल को जलाने के बजाय हम सबको जला दीजिए मालिक, हम सबको जला दीजिए। हम जलाने के लिए ही आए हैं। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो साले। हमारे बाप दादा अच्छे थे इसीलिए हमें भी अच्छा रहना चाहिए, ऐसा कहा था तुम लोगों ने। कहा था मालिक, आप अच्छे रहे कहना गलत है क्या मालिक? गलत है क्या पूछ रहा है तू? तेरे कहने का मतलब हम लोग सही नहीं है क्या? तेरी जात का आया हमें आकर सिखाने। सब जला दो, आग लगा दो, जाओ। जला दो सब। रुको रुको, कौन है आप? आप अंदर नहीं जा सकते। मैं कौन हूँ पूछता है? मुझे नहीं पहचानता साले, तेरी तो मुझे रोकेगा? मालिक मालिक मालिक, तेरी ये मजाल, इतनी तेरी औकात है, तेरी तो मैं चमड़ी उसे डालूंगा। मत मारिए मालिक, इन्हें अपने काम के अलावा और कुछ याद नहीं रहता। सचमुच मालिक, क्षमा कीजिए मालिक। खबरदार, चल गेट खोल। नहीं पर भैया, प्लीज राम। भैया भैया, आपको लगी तो नहीं ना? हे रामू, तू यहाँ क्यों आया? कोई देख लेगा तो? जा, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं भैया, जल्दी जाओ राम, अगर कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम होगी। मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। गूंगे की औलाद,
चप्पल ठीक से पहना। क्यों बे, मुझे ही ठीक से पैर रखने को कह रहा है? हाँ? रामखोर कहीं का, थू। साले काम चोर कहीं के, काम मांगने आ जाते हैं, काम दिया तो ठीक से करते नहीं। भैया दर्द हो रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है क्या? ये सब क्या है भैया? भैया 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 क्या कर रहा है? जल्दी से कॉफी लेकर आ। हाँ लाया मालिक, गर्मा गर्म कॉफी आ रही है। ओ अरे 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 क्या मालिक, क्या हुआ? गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अबे साले, इसे पीकर मेरी जबान जल गई। हाँ भैया भैया तुम जाओ, भैया तुम जाओ, तुम जाओ। ओए, तुम लोगों को यहाँ काम करने के लिए रखा गया है या इस पेशाब के लिए? इसे पेशाब मत कहिए मालिक, गंगा जल कहिए। ये बहुत पवित्र चीज है मालिक। इसे घर में छिड़कने से सब प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और घर शुद्ध होता है। मतलब इस घर में क्या कोई भूत पिशाच घूम रहे हैं जो उन्हें भगाने के लिए ये पेशाब छिड़कना जरूरी है? पहले तुम अपने अंदर की पीड़ा पिशाच को दूर करके खुद पवित्र हो जाओ। पी जाओ, चलो पियो। हाँ, पियो। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम पावनम परमं शुभम गोपुष्ठदर्शनम भाग्यं जयकरं जन्मतारकम् गोपुष्ठदर्शनम भाग्यं जयकरं जन्मतारकम्। नहीं, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये शादी है, प्यार कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे, सिर्फ मेरे लिए आप लोग इतनी तकलीफ झेल रहे हैं, बेइज्जती झेल रहे हैं, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज इसी वक्त यहाँ से चलिए, चलिए भैया, मेरी बात सुनिए भैया, प्लीज। राम, तुमने सिर्फ एक किन्नर का वेश धारण किया है, उनकी तरह बात मत करो। तो ऐसा क्या गलत कह रहे हैं? मेरे भैया को आप लोग नहीं जानते। आप लोग का नाटक उन्हें पता चला तो आप लोगों को बांधकर जिंदा जला देंगे मेरे भैया। जलाने दो। अगर हम लोगों को जलाने से तुम दोनों को अपना प्यार हासिल होता है तो हम सभी मरने के लिए तैयार हैं। मगर हम तैयार नहीं हैं। नो। आप लोगों के मरने से हम दोनों एक होंगे ऐसा आप सोचते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। आपके त्याग का कोई अर्थ नहीं रहेगा। त्याग में आदर्श देखा जाता है, अर्थ अनर्थ नहीं देखते। रामू, आखिर हम तुम्हारे भैया भाभी हैं। हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, तुम्हें अपना प्यार दिलवाना चाहते हैं। तुम दोनों की शादी करवाने के लिए अमीर होते हुए यहाँ नौकरों की तरह काम कर रहे हैं। ये त्याग तुम्हारे लिए है, तुम्हारे प्यार के लिए है। इसे इस तरह से खोना मत। अंग्रेजों को अपने देश से भगाने के लिए अगर भारतवासी कई चीजों का त्याग नहीं करते तो आज हमें आजादी नहीं मिलती। हर औरत अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है। मौत से लड़कर तकलीफ ना झेलती तो आज कोई भी बच्चा इस दुनिया में नहीं आता। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने के दौरान उन पांडवों ने जो बेइज्जती सहन की, उस त्याग के आगे हमारा त्याग तिनके के बराबर भी नहीं। बांधव्य मतलब सिर्फ सुख बांटने वाला बंधन नहीं होता। दुख दर्द भी एक साथ मिलकर बांटना ही उसका असली मतलब होता है। राम, आखिरी बार कह रहा हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे, जो ठाना है वो काम पूरा होने तक हम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। हाँ रामू, तब तक के लिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी परेशानियां आए,
हम सब मिलकर सामना करेंगे। चाहे कैसा भी संकट आए, चाहे आसमान टूटकर गिरने लगे, चाहे धरती फट जाए, पर दोनों का साथ नहीं छूटना चाहिए। अपने प्यार को फौलाद की तरह मजबूत करके प्रेमियों के इतिहास को रच दो। जाओ। ये दुर्गा माँ हमारे घर की कुलदेवी है। आज उसका दिन है, नवरात्रि त्योहार है। ये लो, तुम जैसे भले लोगों के लिए मेरी तरफ से छोटी सी भेंट। ये साड़ी पहनकर, बन सवर कर, रंगोली बनाकर, तोरण लगाकर इस घर में दिए जलाइए। ईश्वर तुम सबका भला करेगा बेटी। ये लो, ये लो बेटी, ये लो। रक्षा, वर्षा, महेश, संतोष सब यहाँ आइए। भगवान की पूजा करके गुड़ियों की शादी करवाते हैं। ये लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? अले ले 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 ले, क्या हुआ बेटा? इधर आ बेटा, मेरे पास आ, आजा। क्या हुआ? सब ऐसे क्यों बैठे हैं? मुझे मम्मी डैडी चाहिए, मुझे मम्मी डैडी चाहिए। रोते नहीं बेटा। जब तक वो नहीं आएंगे भगवान की पूजा नहीं करेंगे। बात भी नहीं करेंगे, खाना भी नहीं खाऊंगा, सोएंगे भी नहीं, खेलेंगे भी नहीं। त्योहार के दिन बच्चों को जिद नहीं करनी चाहिए। चलो भगवान की पूजा करते हैं। मैं 3-4 दिनों में मम्मी डैडी के पास लेकर चलूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो गुड़ियों की शादी करवाते हैं। ओके चलो। धीरे धीरे। देखो कोई शोर नहीं मचाएगा। अब तुम सब पूजा करो। नहीं चाहिए, जाओ। राम, आज हम गुड़ियों की शादी करवाते हैं। अगर हम भी गुड़िया होते तो हमारी भी शादी होती ना। मेरे भाइयों की नजरों में हम भी एक गुड़िया की तरह हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी रुकावटें आए, विजयदशमी के दिन हमारी शादी जरूर होगी। मुझे विश्वास नहीं है, पर मुझे पूरा विश्वास है। तुम्हारा विश्वास सच हो जाए। जरूर होगा। अरे रे रे, हाँ? इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। इतने दिनों तक ये रूप कहाँ छुपा कर रखा था? नहीं कहा तो भी जबरदस्ती से माँ जी ने ये साड़ी दी और कहा दशहरा का त्योहार है और घर में तो कोई आता जाता नहीं, आप लोग सब भले लोग हैं तो त्योहार मनाइए। तो मैंने इसीलिए। उस बुढ़िया ने जिंदगी में पहली बार यही काम अच्छा किया है। आज तुम्हें इस साड़ी में देखकर मुझे मेरी पत्नी की याद आ रही है। ऐसा है क्या? वैसे भी आज त्योहार है, जाकर अपनी पत्नी को लाइए, घर में खुशहाली आ जाएगी। ये इस जन्म में नहीं हो सकता। रात को मेरे कमरे में आकर मेरी पत्नी बनो, अच्छा त्योहार मनाएंगे। आप इस तरह क्यों देख रहे हो मालिक? मेरी रंगोली पसंद आई क्या? मुझे रंगोली तो पसंद आई ही, तुम भी बहुत पसंद आई। वैसे ये बताओ, ऐसे सुंदर रूप को इतने दिनों तक कहाँ छुपा कर रखा था? आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बातों की अपेक्षा मेरे बदन की गर्मी और भी ज्यादा है। जल्दी जला तू, आग रात डाल तू, को जल्दी मेरे जला तू, कमरे में आ आग गया। डाल तू। मालिक। बहुत दिनों से पत्नी का सुख नहीं मिला। अगर आज रात तुम मुझ पर उपकार कर दो तो मैं तुम्हें सोने से लाद दूंगा। ये क्या कर रही हो? लुच्चा कहीं का।
इस तरह सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। इतना सब होने के बाद भी शांति शांति करके चुप रहे तो हमारा सर्वनाश होगा, ये गारंटी है। जब तक हमारे घर के औरतों पर नजर उठाने वाली की हम आंखें नहीं फोड़ेंगे तब तक हमारे दिल की आग नहीं बुझेगी। अब और क्या सोच रहे हो भैया, बताइए। भैया, आपके इस मौन से हमारे दिल पर छुरियां चल रही हैं। कुछ तो कहिए भैया। कुछ तो बोलिए, इस तरह चुप क्यों खड़े हैं आप? इतिहास गवाह है कि स्त्रियों का अपमान जब भी हुआ है उसके लिए दंड अपनाना पड़ा है। जरा मुझे भी तो देखो जी। जैसे जंगी कुश्ती, मैं तो चाहूँ मस्ती जैसे जंगी कुश्ती। यारा मैं तो चाहूँ मस्ती जैसे जंगी कुश्ती। दूंगी मजा तुझे मेरे पास आ। प्यार होता है क्या थोड़ा मार खा। गिन 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 तेरे दिन 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 बुरे, गिन 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 तेरे दिन 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 बुरे, गिन तेरे दिन बुरे, गिन बुरे दिन तेरे, गिन ले बुरे दिन तू। मैं तो चाहूँ मस्ती जैसे जंगी कुश्ती। यारा मैं तो चाहूँ मस्ती जैसे जंगी कुश्ती। दूंगी मजा तुझे मेरे पास आ। प्यार होता है क्या थोड़ा मार खा। मेरे संग आजा, मैं तो चाहूँ मस्ती जैसे जंगी कुश्ती। मैं तो चाहूँ मस्ती जैसे जंगी कुश्ती। दूंगी मजा तुझे मेरे पास। प्यार होता है क्या थोड़ा मार खा। गिन 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 तेरे दिन 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 बुरे, गिन 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 तेरे दिन 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 बुरे, गिन तेरे दिन बुरे, गिन बुरे दिन तेरे, गिन ले बुरे दिन तू। मैं तो चाहूँ मस्ती जैसे जंगी कुश्ती। यारा मैं तो चाहूँ मस्ती जैसे जंगी कुश्ती। दूंगी मजा तुझे मेरे पास आ। प्यार होता है क्या थोड़ा मार खा। होगा बंधन भड़के डेरे मेरे संग तेरे फेरे। घर तेरा बसेगा जैसे उल्लू अय्या। तुमको मैं मुक्का मारूं भारी बदन ये दाबू। ऐसे निभाऊंगी तेरा संग लल्लू। कुटिया सजेगी तेरी, रात सजेगी तेरी, बात बनेगी मेरे संग आजा। मैं तो चाहूँ मस्ती जैसे जंगी कुश्ती। यारा मैं तो चाहूँ मस्ती जैसे जंगी कुश्ती। दूंगी मजा तुझे मेरे पास।
यारा मैं तो चाहूँ मस्ती, जैसे जंगी कुश्ती दूंगी मजा तुझे मेरे पास। प्यार होता है क्या थोड़ा मार खा। मर मालिक, मालिक, कौन है भाई? रात को कमरे में आने के लिए कहा था ना आपने? काफी थके हुए लग रहे हो, क्या बात है मालिक? घुड़सवारी करके आ रहे हैं। अरे बाप रे! चलिए मालिक, कमरे में चलते हैं। चलिए ना, चलिए भी। नहीं, कमरे में नहीं, अभी नहीं, रहने दो। तो वैसे तुम तीनों हमारे कमरे में नहीं आई थी क्या? हम कब आए? अभी तो आए हैं मालिक। मैं जानता था, हमारा शक सही निकला। तुम्हारे पति कहाँ हैं? मालिक वो कहाँ है? वो अपनी जगह पे है मालिक। सो रहे हैं मालिक, सो रहे हैं। हमारा यकीन कीजिए मालिक, वो सो रहे हैं। ए, चलो देखते हैं। आराम से कर। अरे रे, धीरे दबा। अरे रे, अरे 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 अरे, मेरे जिगर के टुकड़ों, कितनी मार पड़ी है। किसने मारा तुम लोगों को? ए बुढ़िया, चुप कर। हमें कौन मार सकता है? रात को कुछ आवाजें आ रही थी। चोर होंगे ये सोचकर हम उन्हें मारने गए। बहुत दिमाग चल रहा है। मारेगा क्या? कुछ नहीं। हम वहाँ उन लोगों को मारने गए थे तो बैलों ने हमें लात मार दी। आराम से कर। ए गूंगे, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है बैलों ने लात नहीं मारी, किसी ने बहुत जोरों से पीटा है। ऐसा लग रहा है ना? हाँ। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। वैसे तुम लोगों को किसने जोरदार? नहीं बाबा। छी 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 छी, कैसे लोग हैं? जरा भी मान मर्यादा नहीं, इतने अरे बड़बड़ क्यों करता है? तबीयत तो ठीक है? दादी, वो मर्द कहलाने के लायक नहीं, नीच लोग हैं। छी छी दादी। दादी, पूरे गांव में उनका नाम खराब है। वैसे ये बताइए, वो बुरे लोग सच में इतने गए गुजरे हैं? छी 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 छी, उनके चरित्र के बारे में सुनकर मेरे बदन में आग लगती है। कौन है वो? अरे आपको चोट लगी है ना, उसके लिए मालिश का तेल लेने के लिए बाजू के गांव में गया था। छी छी छी, मैं वहाँ नहीं जाता तो बहुत अच्छा होता। वहाँ क्या हुआ? अरे कहूँगा तो आप छुरी लेकर उन्हें मारने चले जाएंगे। अब बाजू के गांव में कोई बहुत बड़ा धनी रहता है और उसकी 4 नेक लड़कियां हैं। उसने अपनी 4 लड़कियों को एक ही घर में ब्याह कर उन्हें विदा कर दिया था, समझे? और वहां से शुरू हुई उन 4 राक्षसों की कहानी। उन्होंने उनके साथ क्या किया पता है? उन्होंने उन 4 लड़कियों पर अत्याचार किया, उनके साथ गलत करके उन्हें अपने मैके भगा दिया। बाद में क्या हुआ पूछ रहे? छी, मैं खुद नहीं सुन पा रहा हूँ, अब तुम्हें कैसे बताऊं? बोलो। बेचारी, जब वो 4 लड़कियां अपने गांव में पहुंची, उन्होंने उनके साथ क्या किया पता है? हरामजादे कहीं के। हरामजादा किसको कहा? और किसे मालिक? जिन्होंने अपनी पत्नियों को छोड़ा वो साले हरामजादे नहीं तो क्या साहबजादे हैं? आप कहते रहिए, कहिए। और क्या कहेंगे भाई? छी, तुम्हें सुनने में मजा आ रहा है और यहाँ मेरा मुंह खराब हो रहा है। जब वो 4 लड़कियाँ अपने पति को छोड़कर गईं, तो उनके गांव वाले गांव में जाने के बाद उन्हें आंख मारने लगे, देखकर सीटी मारने लगे, उनकी साड़ी भी खींचने लगे। छे छे, मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा। छी 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 छी, उनके बदन को हाथ भी लगाने लगे। अरे अब तो गांव के लोग तुम लोगों के पति नामर्द हैं ऐसा कह के हाथ पकड़कर आंख मार मार कर हम तुम लोगों को रखेंगे कहकर बुलाते रहते हैं। क्या बोल रहा है वो?
पत्नी अगर रो रो कर आंसू बहाती है तो पति का घर बर्बाद होता है और पति को कीड़े पड़ते हैं, वो मर जाता है। बकवास बंद कर। उन 4 नामर्दों को गाली देने से आपको क्यों गुस्सा आ रहा है मालिक? अरे क्योंकि उस धनी की बेटियों से जिन्होंने शादी की वो और कोई नहीं बल्कि यही 4 नामर्द है। ओह, तुम लोगों को अब इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हाँ? नहीं दादी, लुच्चे कहीं के, हरामजादे कहीं के, नामर्द कहीं के ऐसा कह के गालियाँ देते हैं। मुझे गुस्सा आया तो मैं खाना नहीं बनाऊंगा, सोच लीजिए, छोड़िए। ये हुई मर्दों वाली बात। पहले अपने पत्नियों के घर जाकर उन्हें यहाँ घर पर ले आइए, बाद में अपनी मर्दानगी जांग थपथपाकर मुझे घुमाकर उनको दिखा देंगे। हाँ चलिए चलो। आहा, आज के दिन तो इस घर में हमारी लक्ष्मी माँ पधारी है। इस घर में मेरी सभी बहुएं वापस आकर हमेशा यहाँ हंस खेल कर रहे, ये मेरा एक सपना था। मैंने कई मन्नतें मांगी थी भगवान से बेटा। तुम्हें मन्नत मांगने की क्या जरूरत थी, हमसे कह सकती थे ना। तुम लोगों से कहने के लिए एक और बात है बच्चों। क्या है बताओ, इस खुशी के मौके पर वो इच्छा भी पूरी कर देंगे। अच्छा मेरी ये इच्छा है कि मेरी लड़की की शादी हो जाए। अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए ना तो मैं खुशी से अपनी आंखें बंद कर लूंगी। तुम्हारी आंख बंद करने का इसकी शादी का क्या संबंध है? तुम्हें आंख बंद करने की जल्दी है ना, तो हम ही बंद कर देते हैं। ऐसी बात नहीं करते बुजुर्गों से। इस बच्चे का चेहरा तो देखिए, एक गुड़िया की तरह कितना प्यारा है। इस गुड़िया के लिए एक प्यारा सा गुड्डा लाकर इसकी शादी करवाइए, तभी तो एक औरत की जिंदगी सार्थक होगी। कन्यादान करने का हक माँ बाप को होता है, आप उसके भाई हैं। कन्यादान करने का मौका आपको मिला है, और क्या चाहिए? जैसे आप लोगों ने शादी करके अपनी अपनी पत्नियों को अपने घर लेकर आए हैं, वैसे ही छोटी मालकिन को भी हमें उनकी शादी करवा कर उन्हें ससुराल में विदा करना चाहिए मालिक। हाँ मेरे बच्चों, एक औरत की माँ बनने से ही उसका जन्म सार्थक होता है। तुम अपनी बहन की जिंदगी को बर्बाद मत करो बच्चों। तुम मेरे बेटे होते हुए भी मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर भी मांगती हूँ, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो बेटा। ए बुढ़िया, घर में पत्नियों को लाने की खुशी में हम चुप बैठे हैं और तुम यहाँ पर हमारे सर पर बैठ रही हो। नानी, माँ जी। नहीं मालिक नहीं। अगर हम लोगों को कोई समझाने आया ना तो हम लोग उसकी खाल उधेड़ देंगे, याद रहे। ये है क्या मालिक, आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हैं। घर में अगर अच्छा क्या है बुरा क्या है ये घर के बुजुर्ग नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा? दूर हट गूंगे। हमारे घर के कुत्ते होकर हरामखोर हमें ही सबक सिखा रहे हैं। हाँ मालिक, हम इस घर के कुत्ते हैं क्योंकि हमने इस घर का नमक खाया है, इसीलिए इस घर की भलाई के बारे में ही सोचेंगे हम। पता है अगर घर की बेटी रोती है तो घर बर्बाद होता है साहब। छोटी मैम साहब की शादी करवा दीजिए। हम उसकी शादी तो नहीं करवाएंगे, तुम्हारी जान जरूर ले लेंगे। मारिए मालिक, जी भर कर मारिए। हमारी जान ले लीजिए साहब। बाद में आप सब मिलकर छोटी मालकिन की शादी जरूर करवा दीजिए। अरे अरे, इन्हें मत मारो मत मारो, इन लोगों को क्यों मारते हो? सारे फसाद की जड़ ये तुम्हारी बहन है। अगर मारना है तो इसे मारो, मार के खत्म कर दो। बाद में इस घर में तुम लोग ही जियो, तुम लोग ही जियो। अरे इसे नहीं मार सकते, अगर इसे मार देंगे तो जायदाद हाथ से चली जाएगी ना। बाद में हाथ में कटोरा लेकर भीख जो मांगनी पड़ेगी। इसलिए उसे मरने भी नहीं देते।
जीने भी नहीं देते। तुम लोग फिर से वही बातें करने लगी। इसीलिए हमने तुम लोगों को भगा दिया था। हमें फिर मजबूर मत करो। इस सारे फसाद की जड़ यही लोग हैं। मारो सालों को। मालिक मालिक नहीं मालिक मालिक इन्हें मत मारिए मालिक 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 मालिक। जी ये लोग इंसान नहीं राक्षस की तरह बर्ताव करते हैं। कैसे मारा है इन लोगों को। भैया भैया क्या भैया बच्चों की तरह रो रहे हो ना? क्यों भैया? हाँ? वीरू, तुम सबको भूल जाते हो पर मुझे कभी नहीं भूलते। क्यों? यहां रहने से भूला जा सकता है, लेकिन मैं आपके दिल में रहता हूं भैया, इसलिए आप हमेशा यहां रहते हैं। मेरा दिल आपको कैसे भूल सकता है? हा? कैसे भूल सकता है? भैया, अगर तुम मेरी बात मानते तो इस तरह आपकी आंखों में आंसू कभी नहीं आते। तुम सबको मैंने अपने सीने से लगा कर पाला, और जब वो तुम लोगों को मार रहे थे तब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ये बात सोचकर मेरे मन को बहुत बहुत। भैया देखिए, हम अपने जिस्म की चोट बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे मन पर चोट लगे ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते भैया। ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से। छे छे। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारी चाची कहाँ है? वो आ रही है। हम कार से उतरकर भागकर चले आए। आप सब रो क्यों रहे हो? आपको ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं हुआ बेटा। बहुत दुख रहा है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। दीदी, भैया, आप सब ठीक है ना? सावित्री, भैया भैया ये कौन है? इतनी रात के बच्चों को लेकर क्यों आए हो? क्या शशि की बच्चे पत्नी है आप ये? से मिलने की जिद कर रहे थे, इसलिए आना पड़ा। आते समय किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? नहीं। दीदी, मैं जाकर बच्चों के लिए खाना ले आती हूँ। तुम बैठो। सावित्री। हाँ दीदी। रसोई घर वहाँ है, जाओ लेकर आओ। ठीक है दीदी। शशि, तुम जाकर पानी लेकर आओ। भैया ठीक है भैया। मुझे दाल नहीं चाहिए, मुझे लड्डू खाना है। अरे अरे शोर मत मचाओ। हाँ। चुपचाप खाओ नहीं, बच्चों। मैं लड्डू खाऊंगा। ये लो खा लो। चुपचाप दाल खाओ। नहीं चाहिए। हे भगवान, हे भगवान, सीता और रामू कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। नजर नहीं आ रहे? अरे यहीं कहीं होंगे, देखिए उन्हें। नहीं नहीं नहीं, ये चिट्ठी पढ़ो। हे प्रभु, अगर इन राक्षसों को पता चल गया तो पता नहीं क्या करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप लोगों की कोशिश कामयाब होने जैसी नहीं लग रही, इसीलिए हमने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। सीता, हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ? तुम चलो, मैं बताती हूँ। सीता, बात क्या है? सब बताऊंगी, तुम चलो तो सही। राम! रामू! हे रामू, रुको। राम, रामू! ये कैसा मजाक है? हमारी कोशिश नाकाम करना चाहते हो? आप समझ नहीं रहे हैं।
आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मेरे भाई हमारी शादी नहीं होने देंगे। अगर हमारा भेद खुल गया तो वो आप सबको मार देंगे। हमारे प्यार की खातिर हम खून खराबा नहीं चाहते। आप यहाँ से चले जाइए, प्लीज चले जाइए। रामो, तुम लोगों ने हमें क्या समझ रखा है? हम उनका अत्याचार चुपचाप सहते जा रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम उनसे डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे प्यार की कहानी में खून के चीटे नहीं देखना चाहते। नहीं तो हम लोग चुटकी में उनका काम तमाम करके तुम दोनों की शादी करवा चुके होते। यही होगा भैया, हमारे प्यार को बचाने के लिए यहाँ बहुत बड़ा युद्ध होगा। आखिर में कौन जिएगा और कौन मरेगा पता नहीं। एक तरफ मेरे राक्षस भाई है और दूसरी तरफ आप हैं। भैया, आप में से कोई भी मरा तो मेरी भाभी का सुहाग उजड़ जाएगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। आप लोगों की जान गंवाकर हमें शादी नहीं करनी है। भगवान के लिए हमें मर जाने दीजिए, हमें मर जाने दीजिए। छी, कायरों की तरह मरने की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोगों की तरह बहुत से प्रेमी इसी तरह आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने मरकर क्या कर दिखाया है? कुछ कर दिखाना है तो जी कर दिखाओ, उसे बहादुरी कहते हैं। हम प्रेमियों को ये दुनिया कहाँ जीने देती है? हर जगह प्रेमियों के बीच दीवार खड़ी कर देते हैं। हम जैसे प्रेमियों के माँ बाप भाई बहन सब लोग दुश्मन होते हैं। लेकिन भैया भाभी होने के नाते हम तुम दोनों के प्यार के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, ये बात भूलिए। प्यार मौत नहीं होती, खुशी होती है। प्यार जरूर करो, लेकिन उस प्यार को अपने साथ मरने मत दो। आप लोग चाहे कुछ भी कहो, हमारा इरादा नहीं बदलेगा। हमें मर जाने दीजिए। मर जाने दें? कितनी आसानी से कह दिया। देखो, हमने जो फैसला किया है वो अटल है। चलो हमारे साथ। रुक जाइए, अगर एक कदम और आगे रखा तो हम कूद जाएंगे। हाँ, हे ईश्वर, मुझे अगले जन्म में भी तुमसे भी बड़ा दिल रखने वाले मेरे इन भाइयों को ही मेरे ही भाई बनाना, मेरे ही भाई बनाना। सॉरी ब्रदर, आप लोगों की बात न मानने के लिए हमें माफ कीजिए, हमें माफ कीजिए। मरना चाहते हो? ठीक है, पहले हम सब अपनी जान देंगे, बाद में तुम लोग मरना। चलो 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 भैया। नहीं नहीं, हमारे लिए आप लोग मत मरना, प्लीज। आई एम सॉरी भैया, जज्बात में आकर हमने ऐसा कदम उठाया, हमें माफ कीजिए प्लीज। आई एम सॉरी भैया। चलो, उन राक्षसों को इस बात का पता चलने से पहले घर चलते हैं। लीजिए साहब। सोडा ले जा। माफ करना साहब। ग्लास दे। मालिक, जब मैं छोटा था मेरी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। हमारी माँ ने कहा? मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी थी। सुनाऊं क्या? सुनाओ। एक समय की बात है, एक महाराज रहा करते थे और उनके 4 बहुत सुंदर राजकुमार थे। उन 4 राजकुमारों की एक प्यारी इकलौती बहन भी थी। मुझे ये कहानी मालूम है भैया। उस महाराज ने अपनी सारी जायदाद की ना एक वसीयत बनाई थी। वसीयत? कैसी वसीयत? बेटी की शादी हो जाने के बाद सारा राज्य उसके बच्चों के नाम हो, ऐसी वसीयत साहब। तेरे की, वो भी हमारे बाप जैसा घटिया राजा था। बाद में क्या हुआ? बाद में ना मालिक, उन राजकुमारों ने अपनी बहन की शादी करवाई और राज्य को भी हमेशा के लिए अपना बना लिया। वो कैसे? यही तो राज है। उन भाइयों ने अपनी बहन की शादी एक हिजड़े से करवाकर उसको बेऔलाद रखा। अरे हाँ, हिजड़े को तो बच्चे पैदा ही नहीं होते हैं, और बच्चे पैदा हुए तो भी राज्य हाथ से जाएगा। अच्छी प्लानिंग है। वो तो प्लान करके बैठ गए, आप कोई प्लान नहीं करेंगे क्या? हाँ, ये तुमने क्या कह दिया? ए छोटे, हमारी बहन की शादी इस हिजड़े के साथ करवा दें तो कैसा रहेगा? नहीं भैया, ये दिखने में औरत कम और मर्द ज्यादा लगता है। हाँ, अगर कहीं ऐसा वैसा होकर बच्चा हो गया तो
नहीं नहीं नहीं, इस हिजड़े से शादी नहीं हो सकती। आप परेशान मत होइए मालिक, अपना शिखंडी भाई बहुत ही अच्छा डांस मास्टर है। अपनी बहन की शादी इससे करवा दीजिए। इससे गांव में आप लोगों का बहुत नाम होगा और ये कभी बच्चा नहीं पैदा कर पाएगा। सालो, हमारी इज्जत उछालने पर तुले हो। हराम खोरों, मार डालूंगा तुम लोगों को। खबरदार, हम उसकी शादी ही नहीं करेंगे। हाँ? चल 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 अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं। कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारी करनी ही होगी। अभी तुम पंडित से बात करो, शादी के मंडप का अभी इंतजाम करो। शशि, तुम गांव में जाकर ठाकुरों की बहन की कल शादी है ऐसा कहकर आने को कहो। कल विजयदशमी है। यह शादी करवाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। सीताराम का विवाह अवश्य होगा। कैसे हैं मालकिन? आइए, आइए, नमस्ते, आइए, नमस्ते। नमस्कार मालकिन। नमस्ते। ये क्या मालकिन, इस तरह अचानक रातों रात तैयारी करके शादी रखवा दी? जब शादी का मुहूर्त शुभ हो तो नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। सच्ची मालिक, छोटी मालकिन की शादी की खबर सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। धन्यवाद हमें बुलाया। वैसे मालकिन, मालिक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो अंदर तैयार हो रहे हैं, बस अब आते ही होंगे। आइए बैठिए ना। अक्षतम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, मिष्ठानम समर्पयामि, सर्वम शुभम भवतु। शहनाई बजाइए, शहनाई बजाइए। ये शहनाई की आवाज कहाँ से आ रही है? शायद किसी के घर में शादी हो रही है। हमें खबर किए बिना। ये रस्सी किसने बांधी? हाँ, काम चोर कहीं के, कहाँ मर गए? यहाँ आओ। ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो समधी जी? ऐसा संबंधी, आपकी बहन की शादी हम अपने भाई से करवा रहे हैं। तो आप हमारे समधी हुए ना? मेरी बहन की शादी अपने भाई के साथ कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? दरअसल हम तुम जैसे पागलों को ठीक करने ही आए हैं। तू तो गूंगा था ना? गूंगा लग रहा हूँ क्या? मेरी बोली बंदूक की गोली है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कहीं मैं सच ना उंगल दूं, यही ना? मेरे भाइयों ने मुझे गूंगे रहने की एक्टिंग करने के लिए कहा था। इतने दिन सच्चाई को दबाए रखा, मैं कितना तड़पाऊं मेरा ही दिल जानता है। वो सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ, सुनिए। आपकी बहन और मेरा भाई काफी दिनों से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्हें उनका प्यार दिलवाने के लिए हमने एक छोटा सा नाटक किया। आप लोगों को बदलने के लिए एक छोटा सा प्लान किया। ये है मेरे बड़े भैया और ये है मेरे दूसरे भैया और ये है मेरे तीसरे भैया। और जो आपकी बहन से शादी करने वाला है ना, वो है डांस मास्टर। और क्या जानते हो तुम लोग वो कौन है? वो है हम सबका छोटा भाई। यहाँ हमारे साथ जो औरतें आई हैं ना, वो कौन है पता है तुम्हें? मेरी भाभियां हैं। हाँ, बाप रे, सारा सच उगल दिया। मेरे सर का सारा बोझ हल्का हो गया। तेरे सर का बोझ नहीं, तुझे हल्का कर देंगे। हम तुम्हारी जान ले लेंगे। ये इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। हमें समझ क्या रखा है? तुम लोगों को मारने के लिए ये सब क्या है? छे। ये मार कहीं खाया हुआ लग रहा है।
उस दिन उन औरतों से मार खाया था ना, वैसा ही आज भी लग रहा है भैया। कदम पीछे क्यों लिया सीता? कोई शक है क्या या डर है? डर है राम, डर है। ये शादी ना होने से क्या होगा? प्यार करने से शादी करना भी जरूरी है क्या? प्यार का मकाम ही शादी है क्या? शादी ना करने के बावजूद मेरा प्यार प्यार ही रहेगा। तुम्हारे भाइयों और मेरे भाइयों के बीच लड़ाई होना और इस तरह जबरदस्ती से शादी करना मुझे मंजूर नहीं है, मुझे मंजूर नहीं है राम। मुझे शादी नहीं करनी। सीता, प्यार करने के लिए मासूम दिल होना चाहिए सीता, लेकिन उस प्यार को बचाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। प्यार करने के लिए एक दिल, शादी करने के लिए एक दिल, ऐसे दो दिल नहीं होते सीता। अगर इंसान को दो दिल होते तो प्यार का मकाम शादी नहीं होता। प्रेम तो कुदरत का तोहफा है और शादी तो भारतीय नागरिकों के लिए जमाने की दी हुई जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए चाहिए साम, दान, भेद और दंड उपाय वगैरह। इन्हें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए मेरे भाइयों को ये अच्छी तरह पता है। अपना जीवन तुम्हें अगर आबाद होता देखना है तो मेरी बात को मान लो या जो समझ में आए करो। तुम लोगों के मन को टटोलकर, लालची आंखों पर से दौलत का पर्दा हटाकर हमने तुम लोगों को बदलने की हर मुमकिन कोशिश की। कुरुक्षेत्र ना हो, श्री कृष्ण ने इसकी लाख कोशिश की तो भी कौरव नहीं समझे। अंत में क्या हुआ? कौरव मारे गए। आखिरी बार कह रहा हूं मैं, इज्जत से, शांति से शादी हो जाने दीजिए। नहीं तो यहाँ का अंत भी कुरुक्षेत्र ही होगा। मुहूर्त का समय हो गया है, लड़की के भाइयों को बुलाइए। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ? आज मैं इनकी कहानी खत्म कर दूंगा। रुकिए भैया, ऐसा मत कीजिए। शुभ कार्य चल रहा है, मुहूर्त का समय हो रहा है, इन्हें जल्दी से ले आइए। अब क्या इरादा है? अपनी बहन की शादी करवाओगे या मार खाओगे? शुक्र है आज से तुम हमारे समधी हो। तुम्हें ऐसी हालत में ले जाना ठीक नहीं रहेगा। अम्बी, इनके लिए नए कपड़े लेकर आओ। तुम लोग जाओ, मैं इन्हें लेकर आता हूं। समधी जी, थोड़ा हंसिए, हंसिए। अरे हंसिए ना। सीता, राम, वहाँ देखो। हे प्रभु, अरे कम से कम अब तो अपनी बहन का नाम प्यार से लीजिए, नहीं तो हमारे हाथों का कमाल पता है ना। हाँ? बहना, बहना, तुम्हें बहन कहा?
भैया, जो मैं देख रही हूँ सपना है या हकीकत? आप लोग सच्ची बदल गए क्या? खुद नहीं बदले, बदलना पड़ा। दादी, वो कागजात दो। भैया, ये बाबा की बनाई हुई वसीयत है। इसी के लिए ना आप अपनी बहन की खुशियां छीनते रहे। मुझे ये जमीन जायदाद नहीं चाहिए। अपने भाई की खुशी के लिए करोड़पति होकर भी ये लोग आपके नौकर बने रहे, आपकी मार खाकर गालियां सुनकर चुप रहे। इन लोगों का प्यार, विश्वास, अपनेपन से ज्यादा मुझे और क्या चाहिए भैया? मुझे इस घर से सिर्फ अपने भाइयों की दुआ और आशीर्वाद चाहिए। ये चीजें मेरी झोली में डाल दीजिए, मेरे लिए इतना बहुत है। मैं अपने ससुराल में हंसते हुए कदम रखना चाहती हूँ, यही मेरी इच्छा है। क्या आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे भैया? कहिए ना। रुकिए रुकिए, राम आगे आओ, तुम भी आगे आओ। सीता, दाया पैर रखकर अंदर आओ। अम्बे माता, अम्बे माता, तू है करुणामयी माँ अम्बा। अम्बे माता, अम्बे माता, तू ही चामुंडा।